अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही पाए के शायर हैं। इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब मोहतरम अब्दुल कदीर गुलफाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मज़ाज? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। सबसे पहले मुझे ये बताएं, अब्दुल कदीर गुलफाम दुनिया की नज़र में एक शायर है। अब्दुल कदीर गुलफाम की नज़र में अब्दुल कदीर गुलफाम कौन है? अशरफ भाई, सबसे पहले तो ARP न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से मुझे लब कुशाई का मौका दिया। अब्दुल कदीर गुलफाम जो है वो मेरी नज़र में एक आम सा लड़का था। अदब के मैदान में आने से पहले जब मेरी मुलाकात एक शायर, दानश्वर, उस्ताद शायर जो मेरे उस्ताद हैं जनाब मुनीर अहमद तूर मरहूम, उनसे जब मुलाकात हुई तो उसी दिन ही मैं समझता हूँ कि बतौर शायर अब्दुल कदीर गुलफाम से मेरी पहली मुलाकात थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शायरी के मैदान में आगे चलता गया, बढ़ता गया। तो शायरी के बहुत सी जो है रमूज़ समझ में आने लग गई। तो आज जो है वो दुनिया के सामने है अब्दुल कदीर गुलफाम। बेसिक तालीम जो है वो ना होने के बराबर ही समझें, क्योंकि मैट्रिक तालीम है मेरी। तो यही बस मैंने शायरी के हवाले से कहा है कि बेसिक जो शायरी है जी स्टार्ट, ज़ाहिर कोई भी शोबा आप चूज़ करते हैं उसके लिए कोई ना कोई टीचर जी होता है। तो जब आपने शायरी शुरू की, ठीक है, तो कौन से ऐसे असातिज़ा इकराम थे कि जिनसे फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग आपने शुरू किया? वैसे तो शायरी के लिए जो है वो किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि शायर को तलमीज़ुर रहमान भी कहा जाता है। तो जो इसकी दीगर शायरी के लवाज़मात हैं उसके लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो मेरे उस्ताद जो हैं खारियाँ की मारूफ़ शख्सियत हैं, मारूफ़ शायर हैं, जनाब मुनीर अहमद तूर साहिब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। वो मेरे उस्ताद हैं और वो बहुत शफ़ीक उस्ताद थे, मेहरबान उस्ताद थे। उन्होंने मुझे मेरी उंगली पकड़ के शायरी के मैदान में चलना सिखाया। शायरी आपकी नज़र में क्या है? शायरी जो है वो इंसान के जज्बात व एहसासात का एक अक्कासी का ज़रिया होता है। तो शायरी मुआशरे में, क्योंकि एक अपने जज्बात की अक्कासी तो करती ही करती है शायरी, तो मुआशरे की भी एक अक्कासी करने, मुआशरे का आईना समझ लें कि शायरी जो है वो मुआशरे का आईना होता है। एक शायर जो है मुआशरे का आकाश होता है, अक्कासी करता है। कितना अर्सा हो गया शायरी करते हुए? शायरी करते हुए तकरीबन 2000 के बाद स्टार्ट लिया था मैंने मुशायरों में जाने के। वैसे तो मेरी स्टार्ट जो है शायरी वो बचपन से ही कर रहा हूँ, लेकिन शायरी की जो है आगाज़ बाकायदा जो मुशायरों में जाना है वो 2000 के बाद, 2001 से मेरे ख्याल में मैंने शुरू किया था स्टार्ट। पहली जो ज़िंदगी में जी गज़ल लिखी थी या कोई अशार वगैरह लिखे थे? उससे पहले जो है वो मैं, चूँकि पंजाब हमारा है, कल्चर है एक, तो पंजाब में रहने वाला हूँ। स्टार्ट मैंने पंजाबी से ही किया था, तो बाद में उर्दू शायरी की तरफ आ गया मैं। ये सबसे पहले ये बताएं कि सबसे पहले जो चीज़ आपने लिखी, शायरी लिखी, वो कोई अशार थे या कि गज़ल लिखी थी? शुरू में थे कुछ जो है वो अशार ही लिखा करता था। ठीक है। गज़ल का मुझे पता नहीं था कि गज़ल कितने अशार की होती है। ठीक है। वो बहुत बाद में आके पता चला कि 5, 9, 7 या 13 ये दीगर इस तरह के होते हैं, गज़ल के अंदर अशार मौजूद होते हैं। तो बाद में पता चला कि ये गज़ल होती है और ये शेर होते हैं। ज़्यादा आपकी शायरी है पंजाबी में है या उर्दू में है? दोनों ज़ुबानों में है। सबसे ज़्यादा जब किसी भी फंक्शन में जाते हैं, मुशायरे में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो कौन सी ऐसी गज़ल है जिसकी फरमाइश होती है? पंजाबी की एक गज़ल है मिट्टी पे, मैंने ना 3-4 गज़लें की हुई हैं। ठीक है। तो उसके चंद इशार मैं आपको खुशगुजार करता हूँ। आग हवा ते पानी मिट्टी, आग हवा
अग हवा ते पानी मिट्टी निकले जद मैं छाणी मिट्टी। क्या बात, क्या बात। किते रुल गई पैरां थल्ले, किते रुल गई पैरां थल्ले, किते बन गई राणी मिट्टी। ते मैनू विच लुका ते ले दी, मैनू विच लुका ते ले दी, मिट्टी कोई नहीं खानी मिट्टी। क्या ते बात। बचपन मैनू भुलदा कोई नहीं, बचपन मैनू भुलदा कोई नहीं, बुको बुक उडानी मिट्टी। ते ना भी फेर उचेरा दिता, ना भी फेर उचेरा दिता, करके ढेर पुरानी मिट्टी। मिट्टी ओढ़क मिट्टी रह गई, हाय गुलफाम सियाणी मिट्टी। क्या बात, क्या बात। ये जो है वो पंजाबी की ऐसी गज़ल है कि बहुत से मुशायरों में मैंने पढ़ी है, इसकी फरमाइश भी होती रहती है। एक शायर को शायरी करने के लिए किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? मैं हर मसाइल तो नहीं कहूँगा इनको। शायरी के लिए जो है वो ये समझ लें कि एक सीढ़ी है, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है। शायरी में तकरीबन टेक्निकली चीज़ें होती हैं, काफ़िया होता है, रदीफ़ होती है, और इसके अलावा आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं शेर में, ये होना ज़रूरी है। तो इल्म अरूज से वाकिफ़ होना ज़रूरी है कि बैरें क्या होती हैं, ये कौन सी बैर में है, ये वज़न में है उसका, ये चीज़ें होती हैं। और ये मसला मेरा ख्याल नहीं है, ये बेहतर तालीम है, इसकी समझ आनी चाहिए। क्या शायरी के लिए माशूक का होना लाजमी है? माशूक की कई नौइयत की होती हैं माशूक, क्योंकि माशूक का तल्लक जो है वो शौक़ से होता है। तो मेरा ख्याल है कि शायरी के अलावा भी कोई भी काम कर लें आप, किसी सिनफ को भी ले लें या किसी काम को भी ले लें, शौक़ के बगैर वो काम कभी जो है वो मुकम्मल नहीं होता है। अब तक कोई शायरी मजमूआ भी शाया की है? नहीं, अभी तक मजमूआ कलाम तो शाया नहीं हो सका, और कोशिश है कि जल्दी कोशिश करेंगे कि कोई मजमूआ जो है वो मंज़र आम पे आ जाए। अपने अलावा कौन से शायर को ज़्यादा लाइक करते हैं? कोई एक शायर नहीं है, जो माजी के शायर हैं उनको भी पढ़ते रहते हैं, वो भी मेरे तालीम ज़ेर मुताला हैं, और जो मौजूदा शायर हैं वो भी, उनको भी पढ़ता रहता हूँ। ये तकरीबन उनमें जैसे कि मीर तकी मीर हैं, फैज़ साहब हैं, फराज अहमद, उनके अलावा मिर्ज़ा गालिब साहब हैं, ये जो हैं उस्ताद शायर हैं, उनको भी पढ़ता हूँ। और जो मौजूदा अभी जो शायर हैं उनको भी पढ़ता हूँ। इनमें से कोई फेवरेट? फेवरेट जो भी अच्छा शायर हो उनमें बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिनका कलाम बहुत अच्छा है, मौजूदा दौर में भी और माजी में भी। अभी हमारे नाज़रीन को कौन सी गज़ल या अशार सुना रहे हैं? उर्दू की एक गज़ल है, उसके चांद इशार। उसकी महफिल से लौट आया, उसकी महफिल से, उसकी महफिल से लौट आया हूँ, सहने कातिल से लौट आया हूँ। क्या बात, क्या बात। सर पटखती है मौज साहिल से, मैं जो साहिल से लौट आया हूँ। क्या बात। और मुझको माँ की दुआ है जब ही तो, मुझको माँ की दुआ है जब ही तो, कातिल से लौट आया हूँ। और दिल से शौक़े सफ़र नहीं जाता, दिल से शौक़े सफ़र, दिल से शौक़े सफ़र नहीं जाता, आज मंजिल से लौट आया हूँ। और तेरे कूचे से है मेरे गुलफाम, आज मैं दिल से लौट आया हूँ। शायरी करने के लिए जी माहौल का साजगार होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, शायरी के लिए जो है वो माहौल जो है वो साजगार ही होना चाहिए, क्योंकि शायरी के लिए जो है वो कैफियत का होना ज़रूरी है। शायरी दो तरह की होती है, एक तो शायरी आमद की होती है जिसमें आपको ख़याल जो है वो एक मिसरा जो आप पर उतरता है, ख्याल आता है, वो तकरीबन जो होता है वो बहर में होता है। ठीक है। तो एक अबुर्द की शायरी होती है जिसके लिए शायर को मेहनत करना पड़ती है। ये दो तरह की शायरी होती है। आपकी नज़र में शायरी जो है ये औरतें ज़्यादा बेहतर करती हैं या कि मर्द? इसकी क्या कुछ? शायरी जो है वो मेरा ख्याल है इस शायरी से औरत और मर्द का ताल्लुक़ नहीं है, तलक नहीं। ये जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक सलाहियत होती है इंसान में,
जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप औरत हैं या मर्द हैं, शायरी ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मर्द और औरत में इसका मुआवजना किया जाए। शायरी के अलावा कोई साइड बिजनेस भी करते हैं या ओढ़ना बिछोड़ना यही है? शायरी चूँकि एक ये कोई बिज़नेस तो है नहीं। आप देख लें कि हमारे यहाँ शायद किसी भी फ़नकार की कोई वैल्यू नहीं है मौजूदा वक्त जो जा रहा है। तो ज़ाहिर है पेट की खातिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है बच्चों के लिए। तो वो रोटी रोज़ी के लिए वो लास्ट में हमारे नाज़रीन को कौन सी गज़ल या अशार सुनाएंगे? एक गज़ल के और अशार हैं उर्दू के। जब से तेरी बंदगी में आ गया, जब से तेरी बंदगी में आ गया, एक साया रोशनी में आ गया, और अब तो दिल की मंजिलत कुछ और है, अब तो दिल की मंजिलत कुछ और है, एक गली से दूसरी में आ गया। क्या बात, क्या और बात। शेर देखें कि छू लिया जो गुल बदन ने फूल को, छू लिया जो गुल बदन ने फूल को, हर शगुफा ताजगी में आ गया। क्या बात। और शेर है कि बढ़ते बढ़ते बढ़ गई वाबस्तगी, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई वाबस्तगी, मोड़ ऐसा दिल लगी में आ गया। क्या बात। और दिन महीने साल ऐसे खो गए, दिन महीने साल ऐसे खो गए, उस सदी से इस सदी में आ गया। क्या बात, क्या बात। नए आने वाले इस शोबे में उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें तो? नए आने वाले शुअरा के लिए मैं ये कहूँगा कि वो मुताला करें, हमारे माजी के शुअरा जो गुज़र चुके हैं उनको भी पढ़ें, और जो मौजूदा दौर के शायर हैं इनको भी ज़रूर पढ़ें, उनको भी पढ़ें और देखें कि उनमें क्या उन्होंने लिखा हुआ है। और ये जो अभी शायर मौजूदा शायर हैं इनको भी पढ़ें तो आपको पता चले कि मौजूदा शायरी क्या हो रही है। क्योंकि किसी भी शोबे में ये कर लें, कुश्ती का मैदान ही कर लें कि वहाँ पे उसको पता होना चाहिए कि फ़लाँ पहलवान के पास कौन कौन से गोर हैं, तो गोर आपको पता होने चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए क्या क्या शायरी, कौन कौन सी शायरी हो रही है अभी जदीद शायरी जो हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अरशद चौधरी को इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दें। जहाँ रहें खुश रहें, देखते रहें ARP न्यूज़।